और अब एक ऐसा विषय जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और ये स्नोबॉल होता जा रहा है। ध्यान से देखिएगा ये खबर, क्योंकि शायद आपके मन में बहुत सारे सवाल हों जिनके जवाब सामने आएंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूजीसी के उस विवादित नियम की जिसकी आग शहर शहर फैलती जा रही है। क्या लखनऊ, क्या दिल्ली, अब तो देश भर में हंगामे का एक्सटेंशन हो चुका है। इस्तीफे हो रहे हैं, सामान्य वर्ग आग बबूला है, सड़कों पर मोर्चा निकल रहा है, लिहाजा सरकार को आज सामने आकर सफाई देनी ही पड़ी। सामान्य वर्ग की तरफ से देश भर में बन रहे दबाव और आक्रोश के बीच UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि किसी के साथ गलत नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया, मैं भरोसा देता हूं कि कोई भी कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकता। यूजीसी नियम विवाद में आज काफी आग है। हम आपको एक एक अपडेट बताने वाले हैं। पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुन लेते हैं, आखिर जनरल कैटेगरी के छात्रों को वो क्या आश्वासन दे रहे हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया पर जारी हलचल के बीच जनरल कैटेगरी के छात्र आज सड़कों पर उतर आए, जिसकी तस्वीर आज यूपी, राजस्थान से दिल्ली तक दिखी। विरोध की तस्वीर लखनऊ यूनिवर्सिटी से आई, जहां छात्रों ने धरना दिया, यूजीसी के खिलाफ नारा बुलंद किया, काला कानून वापस लो के नारे लगाए गए। पुलिस की मौजूदगी में काफी देर तक हंगामा होता रहा। प्रयागराज में तो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ही सड़कों पर उतर आए। तिरंगे के साथ उन्होंने जुलूस निकाला, कानून वापस लेने तक का इस तरह का विरोध की चेतावनी दे डाली। उनके अलावा सवर्ण आर्मी ने भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रयागराज में छात्रों को हाईकोर्ट के वकीलों का भी साथ मिला। वकीलों ने भी पुतला जलाकर यूजीसी के विवादित नियम के खिलाफ अपना विरोध जताया, सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। यूपी की तरह दिल्ली में भी सवर्ण समाज के छात्र एक्शन में दिखे। ये लोग सीधे यूजीसी के दफ्तर पहुंच गए और वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने यूजीसी के चेयरमैन विनीत जोशी से मुलाकात की। उन्हें कानून वापस लेने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। विरोध के ऐसे वीडियो कई दूसरे शहरों से भी आए। सवर्ण समाज ने 26 जनवरी को प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि गुस्सा किस कदर भड़क चुका है, आग कितनी फैल चुकी है। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे कानून का क्या मतलब है, ऐसे एक्ट का क्या मतलब है जो देश में समानता नहीं असमानता पैदा कर रहे हैं, बच्चों को बांटने का काम कर रहे हैं। भविष्य में ये गृह युद्ध कराने की स्थिति में खड़ा है कानून। समता और समानता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया है। हमको समानता चाहिए चाहिए। ये घोर काला कानून है, तो इसे भी जो है वापस करने, अन्यथा जो है हम डटे रहेंगे। उसके बाद जो है हम सड़कों पे भी उतरेंगे। सामान्य वर्ग का युवा, सामान्य वर्ग के समस्त लोग शांत नहीं बैठेंगे। ये यूनिवर्सिटी से निकल के राजधानी लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक यह विरोध जारी रहेगा। अब यह कर रहा है कि ठाकुर ठाकुरे से, ठाकुर बावन से लड़ा है, बावन अहिरे से लड़ा है, अहिरे लड़ा है। अभी ये नियम हो गया भैया। अभी तक तो हम SC/ST एक्ट से लड़ रहे थे और आरक्षण से लड़ रहे थे। अब तो हमारे बच्चों के ऊपर बात आ गई। अभी तक हम लोगों ने झेला, अब वो झेलेंगे। 15 दिन का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि 15 दिनों में हम दोबारा तैयारी करेंगे और उसके बाद 16वें दिन हम फिर से यहाँ घेरेंगे। देखिए, इस मामले में जहां सामान्य वर्ग के छात्र आंदोलित हैं, वहीं सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बयान भी काफी संभल कर दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से जब इस पर सवाल हुआ तो वो जवाब देने के बजाय भगवान के जयकारे लगाने लगे। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। एसपी यादव की विजय सेना हर नाथ की जय। पतलेश्वर नाथ की जय। भारत माता की।
क्या कहेंगे आप इनको। खैर, जगह जगह प्रदर्शन और विरोध की बढ़ती आवाज के बाद आज इस मुद्दे पर केंद्र की सफाई के साथ विपक्ष की राय भी आई है। केंद्र सरकार जहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होने का भरोसा दे रही। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि यूजीसी के मुद्दे पर सरकार के अंदर ही विरोध है। शिवसेना उद्धव गुट ने इस नियम का विरोध जताया। पार्टी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, असमानता दूर करने के लिए और असमानता हो रही है। वहीं कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने यूजीसी के नियम का स्वागत किया। एनएसयूआई के मुताबिक उच्च शिक्षा में हर प्रकार के भेदभाव पर हमें खुलकर सामूहिक रूप से बोलना चाहिए और इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। जाहिर है, राजनीतिक दलों की राय पॉलिटिकल नफा नुकसान के आधार पर बटी हुई दिखी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने नए यूजीसी नियमों पर अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से परामर्श किया। नए नियमों के अलग अलग पहलुओं पर सरकार ने दोनों कानूनविदों से अहम सलाह ली। आपको बता दें कि इस नियम के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में कुल 20 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि अन्य वर्ग को इक्विटी कमेटी से बाहर रखना अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। सरकार के अंदर ही इतना अंतर विरोध है तो हमारा विरोध तो स्वाभाविक होगा ही। एजेंसीज गवर्नमेंट की है, काम करने वाली। बरेली में क्या हुआ, सागर में क्या हुआ, तो विरोध सबका है, पर सरकार तो स्पष्ट करे वो किस रूप में इसको लाना चाहती है। आप कह रहे हैं, एक तरफ नारा लगा रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ये किसका नारा है? आदित्यनाथ का है ना। तो आदित्यनाथ एक तरफ नारा लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ जातिगत व्यवस्था लागू करके हिंदू समाज को बांट रहे हैं। हिंदू समाज को बांटने के लिए कानून लेके आ गए। देखिए, कल हमने इसी शो में आपको यूजीसी के विवादित नियम के बारे में विस्तार से समझाया था। जल्दी से एक बार फिर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के उन प्रावधानों को देख लेते हैं जिन पर ऐतराज है। रिकैप ध्यान से देखिएगा। पहला, यूनिवर्सिटीज में भेदभाव रोकने के लिए जो इक्विटी कमिटीज बनेंगी उसमें एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब शिकायतें सिर्फ एक पक्ष कर सकता है। दूसरा, एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ होने वाले भेदभाव से तो सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन सामान्य वर्ग के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकने के उपाय नहीं है। यह पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। तीसरा, झूठी शिकायत करने वालों के लिए सजा का प्रावधान नहीं है। ऐसे में इसके दुरुपयोग का डर है। यह एक बहुत बड़ा परसेप्शन के लिहाज से चीजें हो सकती हैं। विरोध करने वालों का यह भी तर्क है कि सामान्य बातचीत या एकेडमिक डिस्कशंस या अकादमिक बहस तक को भेदभाव बताया जा सकता है। इसे रोकने का भी कोई उपाय नहीं है। यानी चीजें जो हैं वो बहुत जेनरिक हैं। पांचवा, यूनिवर्सिटी में छात्रों के जातिगत आधार पर बंटने का डर है, जो कि यूनिवर्सिटी कल्चर को खराब कर सकता है। आपको बता दें कि कल से शुरू हो रहे बजट सत्र पर हुई सर्वदलीय बैठक में भी ये मुद्दा उठा है। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसकी चर्चा की और यूजीसी नियम के खिलाफ हो रहे विरोध को राजनीतिक बताया। कुल मिलाकर आज इस मुद्दे पर जो हुआ उससे साफ पता चल रहा है कि मामला अभी थमने वाला नहीं है। ना तो छात्र रुकने वाले हैं और ना ही राजनीतिक दलों में हलचल थमने वाली।